हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने जीके ओशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है। आर्टिकल 5 से जो 11 तक का आर्टिकल है उसका संबंध किससे आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकता से, ठीक है, सिटीजनशिप से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर, ठीक है। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, तो दुनिया का सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था। तो ये था 86वां संशोधन और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया भी गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्व की नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला दिया है, या संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा दे रखा है, निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशकों के समान है, ये भी सही है। तीसरा दे रखा है, निदेशक तत्वों को हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है। चौथा दे रखा है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, तो ये भी सही है। तो जो तीसरा है ये गलत है, बाकी 1, 2, 4 सही है। तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या दे रखा है, पहला यहाँ पे दे रखा है अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता के बारे में बताया गया है, ये भी सही है। तीसरा दे रखा है अनुच्छेद 41, इसमें कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इसके बारे में नहीं दिया गया, तीसरा हो जाएगा हमारा सही आंसर। और आर्टिकल 39 के पार्ट ए में सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा के बारे में बताया गया, तो सही है। आपको पहला, दूसरा, चौथा अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने लोगों को नामित कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, 1 को, ठीक है। तो हमारा पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से 1 लोगों को नामित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 153 राज्य का राज्यपाल के बारे में बताता है, ये हमारा सही है। और दूसरा दे रखा है अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है, सही है। तीसरा दे रखा है अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताते हैं, ये भी सही है। चौथा दे रखा अनुच्छेद 123 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ये हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ राज्यपाल नहीं, यहाँ प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए चुना जाता है। तो ये चुने जाते हैं, देखिए इनका कार्यकाल तय नहीं किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है। तो ये करते हैं कौन, संसद, ठीक है। संसद में 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। तीनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा राष्ट्रपति को, ठीक है, भारत के प्रेसिडेंट को। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग या सभी। तो ये सभी जो है हमारे संवैधानिक निकाय हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए। देखिए आर्टिकल 52 में भारत के प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है और प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम आयु 35 है, मैक्सिमम आयु नहीं बताई गई है। 61 में जो है इनके इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन
डिस्कस किए। इससे पहले प्रेसिडेंट से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जीके ओशन का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।